हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी जो है काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपने आने वाले जो एग्जामिनेशन है उस पर फोकस कर रहे होंगे। गेट 2024 का एग्जामिनेशन तो अब ओवर हो चुका है और गाइज आप सबको पता है उसकी रेस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है। रेस्पॉन्स शीट के द्वारा आप जो रैंक प्रेडिक्टर्स वगैरह होते हैं उसमें अपने मार्क्स वगैरह भी आपने चेक कर लिए होंगे कि ऑलमोस्ट आप किस रेंज में अपने मार्क्स आपके आ रहे हैं, किस स्कोर की रेंज में आप आ रहे हैं। तो गाइज उसी के हिसाब से कई बच्चे जो है वो पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की जो सीरीज चल रही है उसको भी फॉलो करना स्टार्ट कर दियोगे। आप लोगों के लिए आप सबको पता है यूट्यूब पे पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की कंप्लीट सीरीज आ रही है और उसी के रिगार्डिंग अगर आप यहां पर देखोगे तो एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज जिसमें सारे सेशन मिल जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, तो आप उसको फॉलो करते रहिए। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करते हैं गेट 2024 जो है उसमें कई बच्चे जो है बॉर्डर स्टेज पे होंगे और उनको लग रहा होगा कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है गेट 2024 की। अगर हम देखें तो गाइज लास्ट 4 या 5 ईयर का जो डाटा है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके बिहाफ पर हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि 2025 की जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। तो यहां पर अगर हम देखें गाइस, सबसे पहले अगर हम देखें गेट 2023 की कट ऑफ का अगर आप डाटा देखो तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 26.6 के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी। और ऐसे ही अगर आप यहां पर देखो गाइस तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 23.9, एससी एसटी और पीएच कैटेगरी की 17.7 और जो ऑल इंडिया रैंक 1 था सिविल में अगर आप उनके स्कोर देखोगे तो 83.11 उनके मार्क्स आए थे और 1000 आपको पता है ऑल इंडिया रैंक का स्कोर जो है यहाँ पर 1000 के आसपास था। मैकेनिकल में 28.4 कट ऑफ गई थी और ओबीसी के लिए 25.5, एससी एसटी पीएच के लिए 18.9, रैंक जो फर्स्ट थे उनके मार्क्स थे 90.67। इसके अलावा अगर आप देखोगे गाइस इलेक्ट्रिकल के लिए 25 के आसपास जनरल में कट ऑफ गई थी गेट 2023 में। ऐसे ही अगर आप गेट 2023 में देखोगे यहाँ पर ओबीसी के लिए तो 22.5, एससी एसटी पीएच के लिए 16.6 और ऑल इंडिया रैंक 1 जो थे उनके मार्क्स आए थे 66 के आसपास अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। इसी के लिए 29.9, ओबीसी के लिए 26.9 एंड एससी एसटी पीएच के लिए अगर आप देखोगे तो 19.9 के आसपास, रैंक 1 जो थे उनके मार्क्स आए थे 90 के आसपास। ऐसे ही अगर आप देखोगे गाइस कंप्यूटर साइंस में 32.5, जनरल के लिए 29.2 जो है ओबीसी के लिए और एससी एसटी पीएच के लिए अगर आप देखोगे तो 21.6, ऑल इंडिया रैंक 1 जो थे उनके 93.67 के आसपास मार्क्स आए थे। सिमिलरली आप इंस्ट्रूमेशन और पीआई का भी देख सकते हैं गाइस। तो ये गेट 2023 के स्कोर के बेसिस पर आप देखोगे तो जनरल में जो कट ऑफ जो अगर आपकी जा रही है ऑलमोस्ट 26 से लेके 32 के बीच में ही लाई कर रही है अगर आप मैक्सिमम जो कोर ब्रांचेज है उनको देखो। ऐसे ही अगर आप ओबीसी के लिए देखोगे तो 23 से लेके आपकी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 26-27 के आसपास लाई कर रही है। ऐसे ही एससी एसटी पीएच के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो गाइज ये जो कट ऑफ है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कट ऑफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अप्लाई किए हैं उस साल, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितनी सीट्स आईआईटीज में अवेलेबल है, एनआईटीज में अवेलेबल है, उसके बिहाफ पर ये सब चीजें डिसाइड होती है। गेट 2022 की कट ऑफ का डाटा भी सिमिलरली आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे सिविल का 30.04 कट ऑफ जनरल के लिए, मैकेनिकल की 25.2 ओबीसी के लिए कट ऑफ गई थी, इलेक्ट्रिकल की 20.4 जो है एससी एसटी पीएच के लिए गई थी। आप अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी और ब्रांच के हिसाब से देख सकते हैं। उसी के हिसाब से आप ऑल इंडिया रैंक 1 के मार्क्स भी देख सकते हैं। 1 के यहाँ पर भी मार्क्स 90.05 है, 1 के यहाँ पे मार्क्स 92.67 है। तो पूरा 2022 का भी आपको डाटा देखने को मिल जाएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये यहाँ पर जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उनके 940 स्कोर कैसे आ रहा है जबकि 1000। देखो वो सेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर से वो कौन से सेट में वो बच्चा है, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में आप सबको पता है गेट नॉर्मलाइजेशन का भी गेट स्कोर में इफेक्ट होता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे गाइड गेट 2021 की कट ऑफ भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपको इसी रेंज में देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया रैंक 1 जो है इसमें अगर आप देखोगे बहुत हाइक पे आ रहा है, मैकेनिकल का हाई पे आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का भी हाई पे आ रहा है। जबकि आप पिछले 2-3 सालों से देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का इसमें हाई है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का पेपर काफी टफ आया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का ऑल इंडिया रैंक 1 के भी काफी कम मार्क्स थे। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे ईसी सीएस आईएन सबका कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही 2021 का कट ऑफ आप देख सकते हैं गाइज, तो 2021 का भी सारा डाटा आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ऐसे ही 2020 का कट ऑफ देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप
आप सब में देखेंगे तो जो सिविल की कट ऑफ है वो आपकी 27 से लेके 32 के बीच में लाई कर रही है। मैकेनिकल की भी आपकी इसी रेंज में लाई कर रही है। ऐसे ही सारी ब्रांचेस का कट ऑफ देख सकते हैं। रेस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि गेट का जो है वो कौन से ईयर का पेपर था, उस पर भी वो चीजें पॉसिबली डिपेंड करती है। गेट 2019 की कट ऑफ भी आप ऐसे ही देख सकते हो। तो गाइज इसी के सारे जो डाटा है इनको ऑब्जर्व करने के बाद और इस बार जो पर्टिकुलरली पेपर का लेवल रहा है, स्टूडेंट से बात करने के बाद, फैकल्टी से डिस्कशन करने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ गाइज। तो ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि 100% इसी के आसपास कट ऑफ जाएगी, बस यही कट ऑफ है। वो तो तब पता चलेगा जब आईआईसी बेंगलुरु अपना ऑफिशियली रिलीज करेगा रिजल्ट, तब वो मेंशन करेंगे कि ये कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन हम जो पास्ट के जो एनालिसिस है और जो फैकल्टीज से डिस्कशन हुआ कि पेपर कैसा था, स्टूडेंट से डिस्कशन हुआ कि एवरेज पेपर कैसा गया है, तो उस हिसाब से अगर हम ऑब्जर्व करें तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे डाटा दिखा रहा हूँ। अगर आप सिविल में जनरल में 28 के आसपास हैं तो 28 से प्लस आ रहे हैं तो चांस रहेगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर लो। ओबीसी में 24 से प्लस आ रहे हैं तो आपका चांस रहेगा। एससी एसटी पीएच में अगर आप 18 से प्लस आ रहे हैं तो आपका चांस रहेगा। मैकेनिकल में अगर आप देखोगे तो 30 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आपका चांस रहेगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर लें। ओबीसी में 26, एससी एसटी पीएच में 18। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में 26 के आसपास और ओबीसी में 22 के आसपास और एससी एसटी पीएच में 18 के आसपास। इसी में अगर आप देखोगे तो 28.0 के आसपास, ओबीसी में 24.0 के आसपास और एससी एसटी पीएच में 17.0 के आसपास। कंप्यूटर साइंस में 32.0 के आसपास। कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे तो 28.0 के आसपास और एससी एसटी पीएच में 20.0 के आसपास। आईएन के लिए अगर आप देखोगे तो गाइस 32.0, अगर आप ओबीसी के लिए देखोगे तो 30.0 और एससी एसटी पीएच के लिए देखोगे तो 21.0। पीआई के लिए अगर आप देखेंगे तो गाइस 40 के आसपास कट ऑफ जाने के चांस रहेंगे। ओबीसी में 39 और एससी एसटी पीएच में 28। केमिकल के बच्चों के लिए 31 के आसपास, ओबीसी के लिए 29 के आसपास और एससी एसटी पीएच के लिए 20 के आसपास। एक्ससी के बच्चों के लिए 35, 32 और 25 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। गाइज इसमें अगर हम देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स में किसी में डिफरेंस हो या कुछ 1-2 मार्क्स का भी डिफरेंस हो, बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे 2024 के हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करो तो। गाइज अब आपका जो है मकसद यही खत्म नहीं होता है कि आपने अपने मार्क्स पता कर लिए। असली गेम जो है वो आपका अब शुरू होगा, अपने मार्क्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करो। तो गाइज उसके लिए अगर आप देखो पोस्ट ग्रेड गाइडेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जितने भी आईआईटीज है, एनआईटीज है, उनकी कट ऑफ, फीस, कौन कौन से स्पेसिफिक वहां पे कोर्स हैं, प्लेसमेंट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहे हैं, कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, सबकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली पीएसयूज की इन्फॉर्मेशन, जो भी वैकेंसीज आ रही है, कितनी आ रही है, कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है, कितनी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए पोस्ट ग्रेड गाइडेंस कंप्लीटली चल रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पे सर्च करके। बाकी इस चैनल पर अगर आप जाके देखेंगे तो पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट दिखेगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो उसमें आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको अभी बोली है आईआईटी वाइज, पीएसयू वाइज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप आपके हिसाब से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं गेट 2024 में, रैंक प्रेडिक्टर से चेक करने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू में भी बताना है, जिससे मैं आप लोगों को पोस्ट ग्रेड गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।